नमस्कार, हेडी कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा बजट 2022। ठीक है, यानी 2022 का जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आज तक का शायद सबसे छोटा बजट है जो बजट का भाषण है वो दिया गया है हमारी जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा। ठीक है, जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव हमारे हैं वो है टीवी सोमनाथ। ठीक है, बजट के मुख्य बिंदु हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर नजर डालते हैं क्या क्या है। 25 साल का बुनियादी बजट पेश किया गया है। ये विकास दर है वो 9.2% रहने का अनुमान बताया गया है। LIC का IPO आएगा। LIC का क्या किया जाएगा, निजीकरण किया जाएगा, उसको बेचा जाएगा, उसके IPO है वो शेयर मार्केट में लेके आए जाएंगे। 60 लाख रोजगार दिए जाएंगे। PM गति शक्ति से निवेश पर जोर दिया जाएगा और 400 वंदे भारत ट्रेन है वो अगले 3 साल में आ जाएंगी और हाईवे पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिसमें 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाए जाएंगे। ठीक है, 8 रोपवे बनाए जाएंगे जो PPP मॉडल से यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से बनाए जाएंगे और 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। केन बेतवा नदी पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और जो 2023 का वर्ष है 2023 के वर्ष को मोटा अनाज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। MSME सेक्टर को 2 लाख करोड़ रुपए, MSME सेक्टर को 2 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे भाई, अतिरिक्त दिए जाएंगे। फाइव जी सर्विसेज इसी साल शुरू होंगी भाई, इसी साल यानी 2022 में शुरू कर दी जाएंगी भाई। बैटरी स्वैप पॉलिसी लागू की जाएगी। ई विद्यालय टीवी चैनल खोले जाएंगे। ई विद्यालय टीवी चैनल खोले जाएंगे। डिफेंस रिसर्च पर 25% अतिरिक्त बजट होगा भाई, यानी जो बजट था वो डिफेंस रिसर्च था उसको 25% अतिरिक्त दिया जाएगा। RBI डिजिटल करेंसी लेके आएगा। RBI डिजिटल करेंसी दो 2023 तक लेके आएगा। कब तक लेके आएगा? 2023 तक। राज्यों को 50 साल तक बिना ब्याज के पैसा दिया जाएगा भाई। पैसा दिया जाएगा और ये राशि 1 लाख करोड़ की मदद होगी। 1 लाख करोड़ की मदद, 1 लाख करोड़ की मदद होगी। गिफ्ट सिटी में विदेशी
संस्थाओं को मंजूरी दी जाएगी। एक बार और स्क्रीन शॉट ले लो भाई। एमएसएमई है, उस सेक्टर को 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। 5G सर्विसेज हैं वो 2022 में ही शुरू कर दी जाएंगी। बैटरी स्वैप पॉलिसी लागू की जाएगी और ई विद्यालय टीवी चैनल खोले जाएंगे। डिफेंस रिसर्च पर 25% अतिरिक्त बजट दिया गया है। आरबीआई डिजिटल करेंसी लाएगा भाई 2023 में। राज्यों को 50 साल तक बिना ब्याज के पैसा दिया जाएगा। 1 लाख करोड़ की मदद होगी वो सारी टोटल। और गिफ्ट सिटी में विदेशी संस्थाओं को अब मंजूरी दे दी गई है। पहले गिफ्ट सिटी में क्या था, जो स्वदेशी संस्थाएं थी वो ही कार्यरत थी, ठीक है, वही काम कर सकती थी। अब क्या है, विदेशी कंपनियां भी यहाँ आ सकती, विदेशी संस्थाएं हैं वो भी आ सकती हैं। इनकम टैक्स कोई छूट नहीं दी गई है भाई, कोई छूट नहीं। टैक्स भरते समय गलती हो गई है तो 2 साल तक ठीक कर सकते हैं। टैक्स भरते समय गलती हो गई है तो टैक्स भरते समय गलती हो गई है तो 2 साल में ठीक कर सकते हैं। 2 साल तक ठीक कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स पर 7.5% कस्टम ड्यूटी लगाई गई है। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगेगा भाई। यानी क्रिप्टो करेंसी के द्वारा अगर आपकी कोई कमाई होती है तो उसके ऊपर 30% टैक्स लेगी गवर्नमेंट। ग्रीन बॉन्ड लाए जाएंगे, ग्रीन बॉन्ड लेके आएगी सरकार। और सोलर मॉड्यूल के लिए 19,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि दी गई है भाई, अतिरिक्त राशि, ठीक है। इनकम टैक्स में कोई भी छूट नहीं दी गई है किसी भी प्रकार के कैंडिडेट को, ठीक है। टैक्स भरते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो 2 साल तक उसको ठीक कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स पर 7.5% कस्टम ड्यूटी लगेगी। और क्रिप्टो करेंसी से अगर कोई आपकी कमाई होती है तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। सोलर मॉड्यूल के तहत 19,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि दी जाएगी। ये थे भाई हमारे द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बजट में पेश किए गए हैं वित्त मंत्री द्वारा। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।